केशव मौर्य का कोई राजनीतिक करियर नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। उनकी विधानसभा से रातों से ही उनको पता चल गया कि जनता किसके साथ है। पूजा पाल को लोग नहीं देख रहे हैं कि ये जो फ्लाईओवर बन रहा है कितने दिनों से बन रहा है, रास्ते जाम हो जाते हैं, चक्के हो जाते हैं। हाँ, पूरा गोरखपुर देख रहा है। गोरखपुर यहाँ से ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का करिश्मा देख तरह से सपा के साथ है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में आपने नहीं देखा, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दिया पीडीए के लोगों ने। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधा है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने वोट चोरी से लेकर और पूजा पाल के मुद्दे पर तीखी बात रखी है। फिलहाल उन्होंने गोरखपुर दौरे के दौरान मीडिया के सवालों पर कहीं ना कहीं ये कहने पर वो कहते हुए नजर आए कि समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में 2027 में गोरखपुर की सभी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। फिलहाल आने वाले चुनाव में क्या कुछ परिणाम होगा ये तो देखने लायक होगा, लेकिन आज के दिन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहीं ना कहीं गोरखपुर की जनता को एक साफ संदेश देते हुए कहा है कि गोरखपुर में आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को सभी 10 विधानसभा सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी के खाते में डालेगा। फिलहाल गोरखपुर से महाराजगंज के लिए निकल चुके हैं और फिलहाल क्या कुछ कहना था आइए हम आपको सुनवाते हैं। सहकारी समिति में गया था और खाद की छिलियाँ इतनी ऊंचाई तक कर दी गई थी कि वो किसान खादों से दब करके खत्म हो गए। आज मैं उसी पीड़ित परिवार से मिलने के उद्देश्य से निकला हूं और कल मैं उनके बीच में रहूंगा। बीजेपी के कुछ सहयोगी दल काफी नाराज चल रहे हैं, क्या अगर वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी का गठबंधन तोड़ना चाहे तो तोड़ ले, आप स्वागत करेंगे उनका? बीजेपी और बीजेपी के संगठक दलों का कोई विचार, कोई सिद्धांत देश की राजनीति में नहीं। पुराने साथी रहे हैं आपके? ये निश्चित रूप से इस देश में बीजेपी के साथ उनके सहयोगी दल काम करने वाले ये देश विरोधी ताकतें हैं। जो संविधान का विरोध करेगा वो देश विरोधी ताकतें हैं। लोकतंत्र की हत्या पूरी तरह से हो रही है, इस पर नज़र सरकार की नहीं जा रही है। आज इस कार्यक्रम में बहुत अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं जो विश्वविद्यालय से वीसी भी रहे, दोनों लोग भी हैं, तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। सब लोगों ने महसूस किया है कि सच में इस देश के लोकतंत्र को खतरा है। जिस लोकतंत्र को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वोट के माध्यम से शासन सत्ता पर शासन करने के लिए वोट का अधिकार दिया, आज उसी लोकतंत्र को खत्म करने के लिए नई संसद में इन्होंने संविधान के स्थान पर सेंगोल स्थापित किया। सेंगोल जो राजतंत्र का प्रतीक होता है, कुलीन तंत्र का प्रतीक होता है, राजा रानी के पेट से पैदा होगा, इस व्यवस्था को बाबा साहब ने संविधान में बड़ी व्यवस्था को नकार दिया था। वही चीज़ ये लाना चाहती है। केशव मौर्य कह रहे हैं 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता के बारे में। केशव मौर्य का कोई राजनीतिक करियर नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। उनकी विधानसभा से रातों से ही उनको पता चल गया कि जनता किसके साथ है। पूजा पाल को लेकर जिस तरीके से लगातार वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से नहीं आ रहे हैं। मैं पूजा पाल से भी कह रहा हूँ और इनके 2 डिप्टी सीएम से भी कह रहा हूँ कि वहीं पर 8 साल पाल समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ। आज उस बेटी का परिवार, उसके पिता जेल में हैं, उसके साथ क्या इंसाफ की सरकार दी? ये सवाल मैं आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूँ। पूजा पाल कह रहे हैं कि पीडीए की बात करते हैं अध्यक्ष जी, क्या मैं पीडीए से नहीं? 8 साल की बेटी पीडीए की नहीं है। पीडीए का वह व्यक्ति है, वो महिला है जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, जिनका उत्पीड़न हुआ है। ऐसे लोगों के साथ समाजवादी पार्टी सदैव रही है और आज भी खड़ी है। पीडीए कितना सपा के साथ है? पीडीए पूरी तरह से सपा के साथ है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में आपने नहीं देखा, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दिया पीडीए के लोगों ने। और उसी से घबरा करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में जो लोकतंत्र की हत्या किया, तब पुलिस इंस्पेक्टर और इनके पीठासीन अधिकारी खुद वोट डालने का काम किया। और इसका उदाहरण मीरापुर विधानसभा है जो मुजफ्फरनगर में आता है, और वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त हर बूथों पर रोकने का काम किया। बड़े बड़े गड्ढे, कांटे गड़वा दिए गए, लेकिन 2 महिलाएं जब निकल करके आई तो उन लोगों ने पुलिस इंस्पेक्टर को कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर, आपकी पिस्तौल की गोली में कोई ताकत नहीं है कि हमारी वोटों को रोक ले। ऐसी बहादुर महिलाओं को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ में बुला करके सम्मानित भी किया। आज अब सीएम गोरखपुर में है, ये सीएम का शहर भी कहा जाता है, यहाँ पार्टी सीएम को घेर नहीं पा रही है, क्यों? पूरी तरह से घेर लीजिए, आने दीजिए, धीरे धीरे समय आने दीजिए। गोरखपुर की सभी विधानसभाएं समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी। क्या गोरखपुर के लोग नहीं देख रहे हैं कि ये जो फ्लाईओवर बन रहा है कितने दिनों से बन रहा है, रास्ते जाम हो जाते हैं, चक्के हो जाते हैं। हाँ, पूरा गोरखपुर देख रहा है। गोरखपुर यहाँ से ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का करिश्मा देख रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार का। कुछ दिन पहले आपका एक प्रतिनिधि मंडल भी गया था गधा में, एक मुश्ताक की मौत हुई थी, आप लोग भी गए थे। क्या पार्टी खुद की तरफ से क्या मदद कर रही है? हमारी पार्टी मांग सकते हैं, आप कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी हर जगह जहाँ पर जुर्म और अत्याचार हुआ है, रेप हुए हैं, हत्याएं हुई हैं किसी की, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुई हैं, क्योंकि इनके गुंडे सड़कों पर घूम रहे हैं और जो पीड़ित पक्ष है वो जेल में है। और हमारी पार्टी सदैव नेताजी से लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव तक हमेशा गरीबों की मदद किया है।
जो उनकी हैसियत है, उनकी हैसियत के हिसाब से वो मदद क्या करने मुश्ताक का काम मामला करते सदन में भी उठेगा? हैं। आज मैं भी जा रहा हूँ, महाराजगंज कल जाऊँगा। हम उस पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए का मदद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा करेंगे। मुश्ताक का मामला सदन में भी आप उठाएंगे? हम पूरी तरह से जो अन्याय है, अन्याय के खिलाफ इस सदन में भी बातें उठेंगी।